तो देखिए किस तरह से ठगों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली जब उन्होंने सोचा कि वो एडीसीपी को अपने जाल में फंसा पाएंगे, क्योंकि उनको ये जानकारी नहीं थी। जितना ये सुखद ये वीडियो नजर आ रहा था, उतना ही गंभीर ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट के शिकार लोग हो रहे हैं, इंदौर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार आम लोगों को भी शिकार बनाया गया है। मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी डिजिटल अरेस्ट के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हम आपको 4 तस्वीरों के जरिए ताजा मामले बताते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, इंदौर की है, जहां क्राइम ब्रांच एडीसीपी को डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जो वीडियो हमने आपको हाल ही में दिखाया। इसके अलावा दूसरा मामला सामने आया था जब शादी के इनविटेशन कार्ड के जरिए लोगों को ठगा गया था। ऐसे में भोपाल पुलिस ने अनजान नंबर से आए वेडिंग इनविटेशन कार्ड को लेकर लोगों को अलर्ट किया था। तीसरा मामला ग्वालियर से सामने आया था, जहां साइबर ठगों ने एक बार फिर बुद्धिजीवी वर्ग में आने वाले वकील साहब को चपत लगा दी, वो भी 16 लाख रुपए की। कारण डिजिटल अरेस्ट। इतना ही नहीं, उनसे एक नया खाता खुलवाया गया और 6 घंटे के अंदर 16 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। चौथा मामला रायपुर से सामने आया। बीते दिन साइबर ठगों ने शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 2.5 करोड़ की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आप सोचिए जरा, नई नई तरकीबें ये निकालते हैं और किस तरह से आपको इस तरह से अरेस्ट कर लेते हैं कि आप जहां बैठे हैं वहीं बैठे रह जाते हैं और आपको पैसों की चपत लग जाती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, टेलीग्राम ग्रुप पर जोड़कर, निवेश कराने के नाम पर, कभी कस्टम अधिकारी बनकर, कभी पुलिस अधिकारी बनकर, जो भी अननोन नंबर से फोन, मैसेज या मेल्स आपको आते हैं, आप कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट हो सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। और आप ये भी समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात में भी ये बात का जिक्र किया था और आज के मन की बात में भी उन्होंने एक बार फिर कहा, रुको, सोचो और फिर एक्शन लो, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट एक नया दंश इस वक्त फैला हुआ है जो लोगों को लगातार शिकार बना रहा है। तो चलिए, हमारे संवाददाता लगातार ऐसी घटनाओं को हम तक लाते रहते हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे साथ अखिलेश, रायपुर से टिकेश, बिलासपुर से अमन, तो वहीं भोपाल से सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अखिलेश, इंदौर का मामला, ताजा मामला, काफी सुखद ये वीडियो, काफी सुकून भरा, क्योंकि एक पुलिस वाले को ठगने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाया, काफी अवेयरनेस इससे लोगों में भी बढ़ेगी। लेकिन आप सोचिए, पुलिस वालों तक ये ठग पहुंच रहे हैं, यानी आम जनता कितने बड़े खतरे में। बिल्कुल शुभांगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि रुको, सोचो और उसके बाद एक्शन लो, क्योंकि जिस प्रकार से जो घरों के अंदर जो ठगी हो रही है वो कहीं ना कहीं पर चिंता का विषय है। इंदौर पुलिस ने एक सराहनीय काम किया है कि जब एडिशनल जो डीसीपी है उनके पास जब कॉल आया राजेश दंडोतिया, तो उन्होंने इसका पूरा वीडियो बनाया ताकि जो आम लोग हैं उन्हें जागरूक किया जा सके कि जो किस प्रकार से जो ठगो रहे हैं वो कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद नकली पुलिस बनकर नकली आईडी या फिर पासपोर्ट के नाम पर जो ठगी है वो उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, हम उनसे ही डायरेक्ट जान लेते हैं। सर, किस तरह की ये ठगी है और सबसे सुखद बात यह है कि एक वीडियो आपने बनाया ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो सकें। बिल्कुल, मैं चैनल के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से इसका जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है सकारात्मक रूप से किया जा रहा है। मैं चूँकि रूटीन में नॉर्मली प्रेस ब्रीफिंग कर रहा था, उसी समय एक कॉल आया और उन्हें ऑटोमेटेड कॉल था। ऑटोमेटेड कॉल में ये बोला कि 2 घंटे में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तभी मैं समझ गया कि ये डिजिटल अरेस्ट तक कहानी जाएगी। तो चूँकि मीडिया साथी मेरे साथ थे, तो मैंने सोचा इसका एक वीडियो बनाऊं, तो रियल टाइम वीडियो होगा तो लोग इस बात को समझेंगे किस तरीके से ट्रैप किया जाता है। क्योंकि रियल टाइम अगर एक बार देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आती है बात है किस तरह से ये लोग ट्रैप करते हैं। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, मुझे क्या करना होगा। उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ आरबीआई में कंप्लेंट हुई है, मैं आरबीआई का एम्प्लॉई हूँ और आपका तो अकाउंट बंद हो जाएंगे, तो सर मुझे क्या करना होगा, तो आप इस नंबर पर कॉल करिए। उन्होंने फिर ऑटोमेटेड कॉल पे मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया आरबीआई से और बोला कि अब आपको चूँकि जो अकाउंट है, अकाउंट में 1 लाख का आपका आधार कार्ड यूज हुआ है, 1 लाख का क्रेडिट किया गया, आपके क्रेडिट कार्ड से 1 लाख का क्रेडिट किया गया है और आपके जो मोबाइल है, जो सिम है, और इसका गलत यूज़ किया गया, आधार कार्ड का गलत यूज़ किया गया। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, तो आप एक कंप्लेंट कराइए। तो आप मुंबई चले जाइए कंप्लेंट करने के लिए। तो मैंने कहा मैं मुंबई नहीं आ सकता हूं। तो उन्होंने बोला मैं आपकी मदद कर देता हूं और मैं आपकी इंदौर मुंबई अंधेरी वेस्ट में आपको कनेक्ट करा देता हूं थाने से।
फिर उन्होंने मुझे थाने से कनेक्ट कराया। थाने वाले ने बोला कि आपका क्या नंबर है, क्या नाम है, कंप्लेंट नंबर क्या है, और बिल्कुल उन्होंने उसी तरीके से जिस तरह से बात करते हैं पूरा कंप्लेंट नंबर चेक किया। हाँ, आपके खिलाफ FIR है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपको स्टेटमेंट देने होंगे। तो फिर मैंने बोला कि स्टेटमेंट देने के लिए मैं तो आ नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि 2 घंटे में आपको आना होगा। मैंने कि मैं तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा स्टेटमेंट देने। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी इसमें और मदद करते हैं। मैं अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ के आ रहा हूँ कि क्या वो ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। मैंने बिल्कुल पूछी है, मेरी इतनी मदद कर दीजिए। तो वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछने गया। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो बाकायदा जय हिंद सर वो परमिशन लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, परमिशन है, ओके, बात कराइए। तो फिर मैंने बात की। तो पहले ऑडियो कॉल था, वो मैंने बात की, जी प्लीज़, मैंने कहा मेरे स्टेटमेंट ले लीजिए। तो फिर उन्होंने वीडियो कॉल किया। जैसे ही तो वीडियो कॉल में वो वर्दी पहने हुए थे, आधा पोर्शन दिख रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कहते तुम्हारे साथ कौन है। तो मैंने बताया मैं खुद ही हूँ, पुलिस ऑफिसर हूँ, और ये तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मुझे वीडियो बनवा दिया। तो एटलीस्ट अवेयरनेस के लिए अब लोगों को बताने के लिए बहुत बेहतर होगा कि किस तरीके से लोग आपको ट्रैप करते हैं, डिजिटल अरेस्ट किस तरीके से कराया जाता है। जबकि मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी भूत, कोई भी टर्मिनोलॉजी कानून में है ही नहीं, और ये साइबर फ्रॉडस्टर के द्वारा बनाया गया एक षड्यंत्र है। डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है, और इसमें हमें बेसिकली अवेयर रहना होगा, हमें सतर्क रहना होगा, हमें उनसे बोलना होगा, व्हाट्सएप कॉल नहीं करें। करने के लिए फोन कॉल आया क्या? उससे पहले उन्होंने कोई सा ऐप डाउनलोड किया था क्या? APK फाइल थी कोई सी जिसको उन्होंने क्लिक किया था? चूंकि ये व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको इनके बारे में हमें सजग रहना होगा। सर एक चीज़ बताइए सर कि जब आपके पास ये डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल आया था तो आपने ऐसा कोई ऐप डाउनलोड किया या फिर कोई लिंक आपके पास आई है? देखिए, मैं खुद ही साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार कैंपेन चलाता हूं, तो मुझे मालूम है कि कभी भी कोई लिंक क्लिक नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐप को डाउनलोड नहीं करना चाहिए अननोन अनआइडेंटिफाइड सोर्स से। उन्होंने कॉल किया, ऑटोमेटेड कॉल था, जो अपने पास कॉल आते हैं ऑटोमेटेड कॉल, उसी तरह का ऑटोमेटेड कॉल था, जो कि ये लोग फ्रिक्वेंटली लगाते हैं। इनको पता नहीं होता वो किसको कॉल कर रहे हैं। वो किसी को भी वो कॉल चलाया था रैंडमली, और रैंडमली किसी के पास भी जा सकता है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पुलिस ऑफिसर हैं या आप किसी और पद पर हैं, वो तो किसी को भी रैंडमली चला जाएगा। और ये उनका दुर्भाग्य था, और ये कह सकते हैं कि वो मेरे पास आ गया, और मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा लोगों को अवेयर करने के लिए। और लकीली मेरे मीडिया साथी वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने तुरंत उसका वीडियो बनाया, जिससे वीडियो के माध्यम से रियल टाइम इवेंट कैसे होता है हम लोगों को जागरूक कर पाएँ। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही है कि रुको, सोचो और उसके बाद एक्शन लो। डिजिटल अरेस्ट को लेकर मन की बात में कही है। अवेयरनेस के लिए जो लोग हैं, जिस प्रकार से हमने कई बार देखा है कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, वकील वर्ग, इस तरह के जो लोग हैं वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। लगभग बताया जाता है क्राइम ब्रांच इंदौर ने 2 करोड़ रुपए वापस भी करवाए हैं। ये बिल्कुल मैं हमेशा कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी टर्मिनोलॉजी है नहीं। दूसरा, कभी भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगती है, ये बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा, किसी प्रकार की ये प्रक्रिया नहीं है कि आपको फ़ोन किया तुरंत आपको नोटिस भी व्हाट्सएप पे सर्व कर दिए, आपको नोटिस ED का, CBI का, और तुरंत ऑटोमेटेड कॉल के जरिए कोई भी एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से कभी भी नहीं जोड़ती है। ये इस तरह की कुछ बारीकियाँ हैं जो हमें समझनी होगी, लेकिन ये तब हम समझेंगे क्योंकि हम भयभीत ना हो। हम क्या है, भयभीत हो जाते हैं जैसे ही वो हमें ट्रैप करने की कोशिश करता है। हमको लगता है पता नहीं क्या हुआ होगा। आपके आधार कार्ड का अगर मिसयूज भी किया गया होगा तब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें। आपके बैंक अकाउंट में अगर कहीं से पैसा आया भी है तब भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तब फिक्स होगी जब आपने मंगाया। तो कुल मिला के हर चीज़ कानून में लॉजिकल होती है, उस रैशनल होती है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी बात राजेश जी ने यहाँ पर कही है, कानून में हर चीज लॉजिकल होती है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए। जो लोग घबरा जाते हैं अधिकारी नाम सुन के या अधिकारियों के बारे में बस ये सुन के कि किसी अधिकारी ने उन्हें फोन लगा दिया, कानून में हर चीज बहुत लॉजिकल है। ऐसे आप पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप या सजा नहीं होती, लोगों को ये समझना होगा। अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा राजेश जी को सुन के, जिस तरह से वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं। टिकेश का रुख करेंगे, रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। टिकेश, रायपुर की अगर बात की जाए, हाल ही में हमने देखा IIT के एक स्टूडेंट को यहां पर ठगी का शिकार करने की कोशिश की गई। गनीमत रही कि उनकी माताजी ने तुरंत एक्शन लिया, हॉस्टल वार्डन पहुंचे और उस बच्चे को बचा लिया जो शायद डिजिटली अरेस्ट लगभग हो चुका था, अपने कमरे में बंद था। सिर्फ रायपुर नहीं, भिलाई से भी मामले सामने आए। लगातार जो ये मामले बढ़ रहे हैं, अब क्या रायपुर में साइबर सेल की ओर से कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग शांति से इन मामलों को डील कर पाए?
देखिए, छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर तमाम जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और लगातार साइबर सेल से लेकर के जो तमाम पुलिस विभाग है वो इस पर कवायद शुरू कर दी है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, फिर भिलाई हो, एक के बाद एक मामले सामने, जिस तरीके से जो 16 वर्षीय छात्र है उनके जो दरवाजा रूम का दरवाजा तोड़कर उन्हें डिजिटल अरेस्ट से उनके परिजनों ने बचाया। निश्चित तौर पर एक गनीमत रही कि वो लंबे समय तक डिजिटल अरेस्ट नहीं रहे। साथ ही साथ भिलाई के एक स्टील कंपनी के जो वाइस चांसलर है उन्हें भी डिजिटल अरेस्ट किया गया। जो जालसाज है वो फर्जी कोड बनाकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर एएसपी लखन पटलेश्वर से बातचीत करने से लगातार अभियान चला रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई भी कर रहे हैं। बीते दिनों डोंगरगढ़ राजनांदगांव से एक आरोपियों को भी धर दबोचा, किस तरीके से और क्या कुछ जागरूकता अभियान चल रहा है सर? राजधानी रायपुर में डिजिटल अरेस्ट से संबंधित कई मामले सामने आए हैं, जिसमें भी रिसेंटली एक मामला आया था पंडरी थाने का, जहां 58 वर्षीय महिला के साथ इस प्रकार से घटना हुई थी, जिसमें उसको कॉल आया कि उन्हें बताया गया कि जो आपका जो नंबर है उसको हैक कर लिया गया है और आपके आईडी से बहुत सारे सिम चल रहे हैं, बहुत सारे अकाउंट खोले गए हैं और इन अकाउंट से काफ़ी मात्रा में रकम इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए हैं, जिस अवैध काम में लगे हुए हैं और आप फंस सकती हैं, आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा इससे बचने के लिए। और क्राइम ब्रांच मुंबई से उनको कॉल आया, तो इस प्रकार से जब उनसे उनके अकाउंट से लगभग 69 लाख रुपए निकल गए, तब उनको समझ में आया कि उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। उन्होंने थाने में रिपोर्ट की और हमने राजनांदगांव से एक आरोपी को पकड़ के लाया है, इसमें और आरोपी फरार हैं। तो लगातार पुलिस इस पर काम कर रही है, लोगों को सजग रहने की ज़रूरत है। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं कि जो आपका नंबर है उससे जो अश्लील वीडियो या फोटो विभिन्न जगहों पे सोशल मीडिया पे प्रेषित किए जा चुके हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हो चुका है और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर आप बाहर निकलेंगे। तो अगर आपको बचना है तो इतना पैसा आप अपने संबंधित अकाउंट में डाल दीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार से हो रही है। लेकिन राजधानी रायपुर पुलिस असर जालसाजों के जो तह तक है वो पहुंचने में सफल हुई है। लगातार इस तरीके से जो मामले हैं, टिकेश, देखिए जिस तरह से पुलिस के अधिकारी लगातार अपना काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अब जनता को भी समझना होगा, जो मैसेज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको रुकना है, सोचना है, फिर ही एक्शन लेना है। हमारे साथ लगातार सूरज भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे हम। सूरज, अगर हम बात करें इस डिजिटल अरेस्ट की, दो शब्दों को ये जोड़ के बनता है डिजिटल अरेस्ट। मुझे लगता है ये डिजिटल अरेस्ट नहीं, ये साइकोलॉजिकल अरेस्ट है। किस तरह से लोगों को डरा दिया जाता है, उन्हें उस जगह पर कैद कर दिया जाता है और एक मोबाइल या टैबलेट पर वो इस तरह कैद हो जाते हैं कि सारी जमा पूंजी दे देते हैं, सिर्फ इस डर में कि कहीं वो किसी मामले में ना फंस जाए, कहीं उन्हें कोई सजा ना हो जाए। इसे साइकोलॉजिकल अरेस्ट हम कहेंगे। देखिए, बिल्कुल ये मामला तब निकलकर जब सामने आया था जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो दुबई में कारोबार करने वाले भोपाल के एक बड़े कारोबारी को करीब 8 घंटे, आप समझ सकते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था। जब पड़ोसी को शंका हुई तो उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को बताया और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो तत्काल मौके पर पहुंचे। यानी डिजिटल अरेस्ट के दौरान ही कारोबारी से बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके दुबई में कारोबार करने वाले जीएसटी नंबर, तमाम चीज़ें। उसी समय पुलिस ने रेड की और तत्काल आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई थी। तो एक सबसे बड़ा जो भांडाफोड़ है वो साइबर डिजिटल अरेस्ट को लेकर भोपाल में हुआ था। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज डॉक्टर मोहन यादव ने खुद साइबर अधिकारियों की तारीफ भी की थी और कहा गया था कि इसको लेकर प्रचार प्रसार ज्यादा करें। आज ही मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डिजिटल पेमेंट और डिजिटल अरेस्ट को लेकर कहा था कि कैसे लोगों को जागरूक करना है ताकि लोग डरे नहीं, क्योंकि डर सबसे बड़ी चीज है कि जब आपके पास फोन आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, आपने इतना फ्रॉड किया है, तो आदमी डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे, समय गवाए, जो चीज़ सामने वाला कहता है वैसा करता जाता है। और शायद यही कारण है कि कई जगह लाखों से करोड़ों तक की ठगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक होने की बात है और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे सरकार हो या आरबीआई हो या बाकी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि कहीं डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। पुलिस जब कुछ अरेस्ट करती है तो खुद आपको घर से अरेस्ट करती है, पुलिस को बुलाना होता है तो थाने बुलाती है। ऑनलाइन जैसी हम कुछ अधिकारियों को भी सुन रहे थे और उन्होंने भी साफ तौर पर ये कह दिया कि ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है पुलिस के पास जिसके चलते आप डर जाएं, घबरा जाएं और फिर अपने पैसों को किसी और के हवाले कर दें, सिर्फ इस डर में कि पुलिस ने या किसी कस्टम अधिकारी ने हमें फोन लगा लिया। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता मामला बिलासपुर से सामने आया था। हमारे साथ अमन लगातार बने हुए हैं। अमन, बिलासपुर में यही हुआ था, एक शिक्षक से पैसे ठगे गए थे और कारण यही था, कस्टम अधिकारी बोल रहा हूं आपने ये फ्रॉड किया है और इतने लाख रुपए आप डाल दीजिए। कुल मिलाकर ये कहा जाए, लोगों की अवेयरनेस जितनी ज्यादा बढ़ाई जाए, मुझे लगता है ये बहुत जरूरी हो गया आज के वक्त में, क्योंकि लोग बहुत आसानी से इसके शिकार हो रहे हैं।
निश्चित तौर पर बिलासपुर में लगातार ऐसे मामले सामने आए थे। अभी 2-3 महीनों की अगर हम बात करें तो जहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय पार्सल भेजने वाले जो लोग हैं, जो इंटरनेशनल पार्सल या तो भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, उनके पास फ़ोन आए थे और कस्टम अधिकारी बनकर उन्होंने ये बात कही थी कि कोई इलीगल सामान उनके पार्सल में मिला है और उसके कारण उन्हें जो है पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी और इससे बचने के लिए जो है उनसे मोटी रकम वसूल ली गई थी। इसके साथ ही बहुत से ऐसे भी मामले सामने आए थे जिसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं या फिर हम किसी अन्य जांच संस्था से बोल रहे हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन है वो गलत है, इलीगल लोगों के साथ हुआ और आपकी गिरफ्तारी अब से कुछ ही घंटों में होने वाली है। अगर आपको इससे बचना है तो आपको रकम देनी होगी। इस तरह के मामले लगातार जो है बिलासपुर में अगर हम 2-3 महीनों की बात करें तो 7 से 8 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और इन सभी में जो है पुलिस ने जांच की बात कही लेकिन किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हालांकि 17 सितंबर बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए अमन, जिस तरह से ये लगातार मामले बढ़ रहे हैं, निश्चित ही लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अगर मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको अवेयर भी रहना जरूरी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, ना कानून में इसकी कोई जगह है। और इसीलिए पुलिस वाले भी कह रहे हैं हम कभी भी आपसे कोई भी जानकारी या आप पर कोई भी आरोप फोन पर नहीं लगाएंगे। तो लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आप चारों का बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और लोगों को जागरूक करना बंसल न्यूज की भी यही प्राथमिकता। इसलिए शायद आज का हमारा ये सेशन उन लोगों के लिए जो लगातार मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटली अरेस्ट होने की कगार पर है। आप संभल जाइए, प्रधानमंत्री की भाषा में रुकिए, सोचिए, फिर एक्शन लीजिए।